क्या? मीरा घबरा कर बोली। तुम क्या कर रहे हो? उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे तुम? उसकी आवाज़ में अब डर खुलकर उतर आया था। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मीरा लगभग चिल्ला पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाओगे? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से फ़ोन नीचे किया और फिर मीरा की तरफ देखा। वो नज़र गहरी, सख्त, बिल्कुल पत्थर जैसी। आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और चेहरे पर ऐसी कठोरता जिससे मीरा का गला सूख गया। एक पल को वो ठिठक गई। उस नज़र में ना बहस की गुंजाइश थी, ना सवाल की। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पलटी और लिफ्ट के पैनल की तरफ लगभग दौड़ पड़ी। नहीं, वो घबराई हुई आवाज़ में बड़बड़ाई, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। उसने बार बार लिफ्ट रोकने वाला बटन दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और उसी वक्त धड़ाम, लिफ्ट के भीतर जोर की आवाज़ गूंजी। पूरी केबिन भयानक झटके के साथ थरथरा उठी। मीरा का संतुलन बिगड़ गया। उसके मुंह से सांस टूटती हुई निकली। अगले ही पल लिफ्ट एक अजीब सी खौफनाक चुप्पी के साथ बीच में हैंग हो गई। मीरा की सांसें अचानक तेज हो गई। नहीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये क्या हुआ? वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही क्लिक, एकाएक चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। ना रोशनी, ना डिस्प्ले, ना कोई आवाज़, बस लिफ्ट के अंदर 2 धड़कनें, एक तेज डरी हुई और एक खामोश दबे हुए तूफान जैसी। मीरा ने अंधेरे में अपने हाथ सीने पर रख लिए। उसका गला सूख चुका था। राघव, उसने धीरे से पुकारा। इस बार आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर। और अंधेरे में राघव की आंखें अब भी खुली थी। घनघोर अंधेरा छाते ही मीरा की सांस एक पल को अटक गई। ना रोशनी, ना कोई दिशा, बस चारों ओर काला सन्नाटा। इसी बीच लिफ्ट में एक तेज कंपन सा हुआ। उसका दिल जोर से धड़का और अगले ही पल जैसे शरीर ने दिमाग से पहले फैसला कर लिया हो, मीरा घबरा कर सीधे राघव से लिपट गई। उसके हाथ कांपते हुए राघव के कॉलर को मुट्ठी में जकड़ चुके थे। उसका माथा उसके सीने से लग गया, सांसें बेतरतीब। मुझे मत छोड़ना। मीरा के होंठ लगभग कांपते हुए हिले। आवाज़ इतनी धीमी कि जैसे अंधेरे में गिड़गिड़ा रही हो। मुझे अंधेरे से डर लगता है। एक टूटी हुई सांस, प्लीज़। उसकी फुसफुसाहट राघव के कंधे से होती हुई उसके कानों में चुभ गई और वहीं कुछ हिल गया। राघव का शरीर एक पल को जड़ हो गया। जो गुस्सा कुछ सेकंड पहले आंखों में जल रहा था, वो जैसे अंधेरे में कहीं खो गया। दिल ने अचानक अजीब सी झटका लिया। धक धक धड़कनें बेढंगी होकर मचल उठी। उसके कंधे पर सिमटी मीरा की सांसें उसके गले से टकरा रही थी, कांपती हुई, डरी हुई। बेहद नाजुक, कठोर राघव, जो कभी किसी के इतने पास ठहरता नहीं था, धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, बिल्कुल धीरे, और मीरा की कांपती हुई पीठ को थाम लिया। घनघोर अंधेरे में अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसें थी। मीरा राघव से लिपटी हुई थी, लेकिन डर की पकड़ धीरे धीरे कहीं पिघलने लगी। उसकी सांस राघव की छाती पर हल्की सी गर्म थी। 1-2 हर सांस के साथ उनके बीच की दूरी और कम होती जा रही थी, बिना छुए भी बेहद करीब। राघव ने महसूस किया मीरा की धड़कन अब तेज थी, बेहद तेज। उसकी छाती राघव की छाती से हल्की हल्की उठ बैठ रही थी। हर बार जब मीरा सांस लेती, राघव की सांस अपने आप उलझ जाती। उसने अनजाने में थोड़ा सा झुककर मीरा के माथे के पास सांस ली। वो खुशबू, डर और नमी के बीच कुछ अपना सा, मीरा जैसे उसे महसूस कर गई। उसने बिना आँख खोले और कसकर उसकी बाहें पकड़ ली, इतना पास कि अब दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी। मीरा के होंठ
हल्के से कांपे। कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द सांसों में घुल गए। राघव बस वहीं ठहरा रहा। पहली बार उसे लगा किसी को इतना पास महसूस करना कमजोरी नहीं, खतरनाक सुकून है। अंधेरे में ना कोई चेहरा दिख रहा था, ना कोई रास्ता। फिर भी दोनों जानते थे इस पल में जो हो रहा है वो सिर्फ अंधेरे की वजह से नहीं है। राघव के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन बिजली की तरह दौड़ गई। दिल जो अब तक कंट्रोल में था अचानक बेहद तेज धड़कने लगा। इतना तेज कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई और आंखों के सामने वो रात फिर से जीवित हो उठी। ट्रेन की वो खामोश रात, हल्की रोशनी और मीरा हल्की उंगलियों से उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाना, और फिर नींद में डूबी मीरा की मासूम पलकें, बंद शांत जैसे किसी सपने में कैद वो चेहरा। चांद सा उजाला, बिल्कुल खामोश। उसी पल राघव अपनी सुध-बुध खो बैठा था और बिना सोचे बिना समझे वो झुका था और हल्के से अपने होंठ उसके माथे पर टिका दिए थे। बस एक पल, लेकिन वो पल आज भी उसके अंदर जिंदा था। राघव की नफरत जितनी गहरी है, मीरा के करीब आते ही क्यों बिखरने लगती है। जिसे देखना तक उसे गवारा नहीं, उसी से दूर जाने का ख्याल दिल को बेचैन क्यों कर देता है। ये कैसी जंग है जहां दिल करीब आना चाहता है और अतीत उन्हें अलग धकेल देता है। क्या नफरत की ये दीवार टूटेगी या इन्हीं के बीच दब जाएंगे दोनों के जज्बात। आखिर राघव के दिल में पल रहा ये एहसास दुश्मनी है या अनकहा इश्क। जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।